Hi guys, welcome to a new video. In this video, I'm going to talk about Capri Global. कैप्री ग्लोबल क्या करते हैं? ये एक फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी है जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। इनका 4 डिवीजन है। एक हो गया गोल्ड, दूसरा हो गया एमएसएमई, तीसरा हो गया हाउसिंग फाइनेंस एंड फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, ठीक है। इनका 4 डिवीजन है, बट मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इनका गोल्ड लोन से आता है। लाइक 38.5% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो मतलब इनका एयूएम जो है 38.5% गोल्ड लोन से आता है। बाकी लाइक 20%, 22%, 18% ऐसा कुछ एमएसएमई, हाउसिंग, फिर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस से आता है, ठीक है। और सबको जैसे कि पता है कि गोल्ड लोन में बहुत सारे टेलविंड है, ठीक है, बहुत सारे मतलब गोल्ड के प्राइसेस जो इतना राइज हुए थे, तो उसके वजह से ये कंपनी को बहुत बेनिफिट मिला। और ये कंपनी को और एक वजह से भी बेनिफिट हुआ कि जो हमें दिखने को मिला, लाइक माइक्रो फाइनेंस या एमएसएमई में हो जाए कि उस उधर मतलब जो मतलब आरबीआई ने बहुत गार्ड्रेल लगा दिया, ठीक है, कंपनीज में। वो गार्ड्रेल क्या है कि सबको मतलब लोन, पहले क्या होता था ना, लोन बहुत मतलब इजीली डिसबर्स कर देते थे कंपनी, बट अभी जो माइक्रो फाइनेंस में इशू हुआ था लास्ट 1 ईयर में, तो उसके वजह से अभी मतलब इतना मतलब सही से लोन नहीं देता है, ठीक है, मतलब हर किसी को लोन नहीं दे देता है। बहुत सारे गार्ड्रेल होता है कि एक जन सिर्फ 3 ही फाइनेंसर से पैसा ले सकेगा, उससे ज़्यादा फाइनेंसर से पैसा नहीं ले पाएगा। तो उसके वजह से जो रूरल और मतलब सेमी रूरल और रूरल एरिया के लोगों के पास गोल्ड होता है, तो वो लोग डायरेक्ट गोल्ड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, गोल्ड लोन में शिफ्ट हो जाता है। बिकॉज उनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है ना, पैसा चाहिए तो गोल्ड लोन ही ले लेता है डायरेक्टली, क्योंकि अभी तो वो सब बंद हो गया एज आई हैव सेड। तो उसके वजह से ये कंपनी में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये कंपनी लाइक लास्ट क्वार्टर, उसके आगे का क्वार्टर भी 40% से ग्रो किया था। इनका टॉप लाइन लाइक एयूएम 40% से ग्रो किया, और इनको हर क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। ये क्वार्टर में भी लाइक इनका पैट कितना 140% से ग्रो किया, इनका एयूएम 40% से ग्रो किया। लाइक इट इज ए ग्रेट कंपनी, ठीक है। देखो, कोई कंपनी हमेशा जब एनवायरनमेंट अच्छा होता है, सेक्टर में टेलविंड आता है, तब तो अच्छा ग्रो करता है, तो दैट कंपनी इज गुड। बट अगर एनवायरनमेंट ही खराब है, खराब एनवायरनमेंट में भी अच्छा ग्रो कर रहा है, देन इट इज अ गुड कंपनी ना। अगर गुड कंपनी तुम्हारा कैपिटल डिजर्व करता है, तो कैप्री ग्लोबल इज वन ऑफ द काइंड ऑफ मतलब दैट काइंड ऑफ कंपनी जहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, ये अच्छा मतलब ये खराब एनवायरनमेंट में भी अच्छा कर रहा है, और इनका फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस भी अच्छा है। लेकिन इनका क्रेडिट कॉस्ट कुछ मतलब लाइक 10 to 15 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया, ठीक है, लास्ट Q4 ऑफ FY25 में। Q4 ऑफ FY25 में ये लोग गाइडेंस किया था, FY26 में लाइक 70 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट होगा, बट दिस क्वार्टर दे मतलब ये क्वार्टर में गाइडेंस थोड़ा 10 बेसिस 15 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया, विच इज मतलब इतना इतना खराब भी नहीं है, बट उतना अच्छा भी नहीं है। कोई अगर क्रेडिट कॉस्ट का फाइनेंशियल सेक्टर में देखोगे तो कोई अगर क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है ना, वो थोड़ा भी इंक्रीज करता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज क्योंकि फाइनेंशियल एक रिस्की है, ठीक है, रिस्क मतलब ये एक तुम जो पैसा लैंड कर रहे हो उसको वापस भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम पैसा लैंड करते गया और ये वापस नहीं आएगा, तब तो अब तुम 1-2 क्वार्टर बाद वो लैंड भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वही कि फाइनेंशियल में अगर देखोगे तो तुम लाइक अगर किसी का क्रेडिट कॉस्ट या फिर एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब होता है, तो मतलब वो फाइनेंशियल को, इन्वेस्टर को उतना पसंद नहीं आता है वो फाइनेंशियल। बट ठीक है, इनका ग्रोथ अच्छा है, बट इनका एक कॉन्सर्निंग है कि ये लोग H1 में है ना 30 to 40% से ग्रो किया, बट द फैक्ट कि H2 में इनका गाइडेंस है, H2 में इनका गाइडेंस है, ग्रोथ का जो गाइडेंस है 18% से ग्रो करेगा ओवर प्रीवियस H2। जो 30% H1 में ग्रो किया था, H2 में 18%, तो 30% से थोड़ा नीचे आ गया ना ग्रोथ, तो 30% करे किया इस बार, तो मतलब ओवरऑल फॉर द ईयर 30 to 35% रहेगा। बट H2 के लिए मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है ना, चलता है, बिजनेस एनवायरनमेंट तो ऐसा ही चलता है, कई क्वार्टर अच्छा होगा, कई क्वार्टर इतना अच्छा नहीं होगा। बट इनका पैड भी देखोगे तो लाइक ये पूरा फुल ईयर का गाइडेंस दिया 850 CR, ठीक है, मतलब FY26 में 850 CR करेगा।
जो कि 411 CR मतलब H1 में कर लिया, और बाकी जो है H2 में कर लेगा। लाइक टोटल पैट बन जाएगा 850 CR फॉर FY26, जो कि पैट का गाइडेंस भी अच्छा है। ये कंपनी अच्छा रेट में मिल रहा है, हमें तो देखना है ना कौन सा कंपनी अच्छे रेट में मिल रहा है। और कहीं पे भी मतलब तुम्हारा अगर वैल्यूएशन मैच करे तब भी तुम अंदर घुसोगे ना, उसके बाद ग्रोथ रेट देखोगे, उसके बाद मतलब ग्रोथ रेट देख के उसका वैल्यूएशन एडजस्ट करके तुम अंदर ढुकेगे, अंदर घुसोगे। तो इट इज़ ए गुड कंपनी, लाइक इनका वैल्यूएशन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है ये कंपनी का। और मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इनका जो गोल्ड लोन का जो कंपोजिशन है वो मतलब आगे जाके 40% तक हो जाएगा। अभी 38.5% है, और आगे जाके 40% हो जाएगा। यही कि हमें देखते जाना है कि आगे जाके कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ ये सब ट्रैक करना पड़ता है हर एक क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। थैंक यू।